और अब आमंत्रित करेंगे श्री नरेश सिरोही जी को। ही इज द फाउंडर एडवाइजर डीडी किसान चैनल। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर खान को 25 वर्ष पूरे होने पे बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत विनम्र हैं, बहुत ही सौम्य हैं और बहुत ही लंबे समय से बहुत ही कमिटमेंट के साथ इस पत्रिका को चला रहे हैं। ये पत्रिका मेरे सामने ही शुरू हुई थी जब मैं किसान मोर्चे में हुकुमदेव जी अध्यक्ष थे और मैं उनका कोषाध्यक्ष था, बाद में वाइस प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। तो मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस ढंग से इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि इसमें किसानों की भागीदारी थोड़ा सा और बढ़नी चाहिए। आपने एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को जोड़ा है, इंडस्ट्री को जोड़ा है और जो नीति निर्माता हैं देश और दुनिया के, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, किसानों की बात की है। इसमें किसानों की भागीदारी और द्रुत गति से बढ़े, ऐसी मैं आशा के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। पुष्पेन जी ने, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा, एक कहानी भी सुनाई, लेकिन मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। जो यहां लोग बैठे हैं, हमारे लिए वो बहुत है, ये कम नहीं है, ये बहुत लोग हैं हमारे लिए। नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि जितने लोग भी बैठे हैं हमें सुनने के लिए, मैं इनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। नहीं, आपको सुनना कौन चाहता है? आपको सुनना कौन चाहता है? आपको कोई सुनना नहीं चाहता। उसके बाद भी जो सुनने के लिए बैठे हैं, आप इनको धन्यवाद दीजिए। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं और सच्ची कहानी है। अपने यहां एक राजनीतिक में बड़े नेता हुए हैं, बीपी मोरे, अलीगढ़ से थे, हमारे यहाँ से सांसद भी रहे और उद्योग राज्य मंत्री रहे, इंदिरा जी के बहुत करीब थे। मेरा भी उनसे बहुत स्नेह था, कभी कभी हम उनके साथ बैठते थे, बात करते थे। मैंने उनसे एक बात पूछी कि बीपी मोरे जी, अंतिम समय में वो चौधरी चरण सिंह के साथ आ गए और जब तक चौधरी साहब का प्राण रहा वो उनके साथ रहे। तो मैंने बीपी मोरे से पूछा कि भाई, आप तो चौधरी चरण सिंह के बहुत खिलाफ थे और जहां किसानों के गांव में जाते थे और बहुत आप उनको उल्टा सीधा भी बोलते थे, लेकिन आपको क्या हुआ कि आप उनके साथ आ गए? तो उन्होंने कहा कि नरेश, ऐसा हुआ कि जब जनता पार्टी टूट रही थी और उस वक्त मुझे इंदिरा गांधी ने चौधरी साहब के पास भेजा कि हम इनको समर्थन दे देंगे और आगे से चौधरी साहब हमारे साथ रहें और ये देश के प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये इंदिरा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई और मैं उनके पास प्रस्ताव लेके गया और चौधरी साहब ने पहले, जब मैं गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं इंदिरा के समर्थन से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं और मेरी और इसका बहुत नीतियों में फर्क है, मैं इसके साथ इसका सहयोग लेके प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। मैं उप प्रधानमंत्री रह लिया और गृह मंत्री रह लिया, जो कुछ होना था हो गया, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, आगे राजनीति करेंगे। तो क्या, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं उनके साथ आता जाता रहा, बात करता रहा। तो मेरे मन में जो चौधरी साहब के प्रति नफरत थी कि ये किसान नेता है, जाटों का नेता है, बड़ा अक्खड़ नेता है और ये किसी को कुछ मानता नहीं है, तमाम तरह की मेरे अंदर उनके प्रति दुर्भावना थी।
लेकिन जैसे जैसे मैं उस आदमी के पास गया और मैंने देखा कि उसके दिल के अंदर जो गरीब का, किसान का जो दर्द था, और जो उसने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों के लिए, आम गरीब के लिए, मजलूम के लिए जो बदलाव किए, जमींदारा उन्मूलन से लेके और बाकी पॉलिसियों में जो बदलाव लेके आए, उससे देश के मजदूर और किसान की स्थिति में बहुत सारा फर्क पड़ा। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये आदमी तो मैं जैसा समझता था वैसा नहीं है। ये तो वाकई अगर देश में कोई किसान का नेता है, गरीब का नेता है या उतना दर्द रखता है दिल में, तो चौधरी चरण सिंह है। तो मुझे ये बात समझ में आती गई और 2-4 सिटिंग में मेरा उनसे बहुत अंतरंग संबंध हो गया। एक दिन खबर आई, हम कह रहे, मैं शाम को उनसे मिलने गया और उन्होंने कहा कि भाई भोजन हम और आप साथ बैठ के करेंगे, तो आप शाम को आ जाओ। तो शाम को जब समाचार सुन रहे थे तो 8 बजे न्यूज़ आती थी रेडियो पे, आकाशवाणी पे, तो वो खबर सुन रहे थे और उस समय खबर आई कि कहीं पहाड़ पे बर्फबारी हुई है और कुछ गरीब जो है और उस बर्फ के दब के नीचे उनके मकान ढह गए हैं और इतने लोग उसमें दब के मर गए। तो जैसे ही वो खबर आई, थालियां भी आ चुकी थी घर टेबल के सामने जहां वो डेस्क पे बैठते थे। तो वो समाचार सुनते रहे और उन्होंने वीपी मौर्य से कहा कि वीपी मौर्य, कि देख, तू भी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है, झोंपड़ी में पैदा हुआ, और तू उस झोंपड़ी से निकल के प्रोफेसर भी हो गया, राजनीतिक भी हो गया, मंत्री भी हो गया, तुझे जो होना था तू भी बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। और देख सुन, मैं भी एक बहुत काश्तकार, छोटे काश्तकार के घर में पैदा हुआ, झोपड़ी में पैदा हुआ, कच्ची झोपड़ी में, कच्चे मकान में पैदा हुआ, और मैं भी यहां तक आ गया। लेकिन ये बता कि इस देश में आज भी जो गरीब है, मजदूर है, आज भी उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो प्रकृति की जो भी मार पड़ती है उसी में उसका अंत हो जा रहा है। हम उसको क्या कर पाए? हम तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, हम बहुत बड़े हो गए, हमारा देश दुनिया में नाम हो गया, हमारे बच्चे अमेरिका पढ़ने चले गए, हमारे सब संपन्नता आ गई है, लेकिन उस गरीब के नाम, जिसका नाम लेके और हम यहाँ तक प्रयास करके पहुंचे, जो कुछ कर पाए वो कर पाए। बाकी आज भी उसको हम चैन से कोई 2 सांस ले ले, वो आराम से इज्जत की जिंदगी जी ले, है ना, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर पाए। और ये बात कह के चौधरी साहब की आंखों में 2 आंसू आए और वो उठ के अंदर चले गए। बीपी मौर्य ने सोचा कि शायद ये कुछ अभी थोड़ा भावुक हो गए, आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद वो नहीं आए। उन्होंने जाके पूछा, माताजी से बैठी हुई थी अंदर, कहा माताजी चौधरी साहब नहीं आए। उन्होंने कहा बेटा तू रोटी खा ले, अब वो नहीं आएंगे, अब वो खाना नहीं खाएंगे, तू खाना खा, मेरे पास बैठ के खाना खा और तू निकल जा। तो कह रहे उस दिन से मैंने कसम खा ली कि ये आदमी जब तक जिंदा रहेगा मैं इसकी सेवा में रहूंगा, और वो अंतिम समय तक उनकी सेवा में रहे। और जब अगले दिन मिले तो उन्होंने चौधरी साहब से एक बात कही कि चौधरी साहब, आप गांव के दर्द को जानते हैं, किसान के दर्द को जानते हैं, गरीब के दर्द को जानते हैं, और देखिए मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी आपको धोखा देगी और आपके साथ लंबा नहीं चलने वाली, ये कोई न कोई तमाशा करेगी बीच में, लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी गांव गरीब के आदमी को, किसान को मौका मिले अपनी बात कहने का, उसको अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। और आपको अवसर मिल रहा है कि अगर ये 4 दिन के लिए भी आपको प्रधानमंत्री बनाती है तो बन जाइए। अगर इस बीच में कुछ आप कर पाएंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। आपको और हमें कोई प्रधानमंत्री बनाने वाला इस देश में नहीं है। तो पुष्पेन जी और वीएम सिंह जी और हमारे जो मित्र बैठे हैं, और जितने लोग आपको मिले हैं सुनाने के लिए, उतने लोगों को सुना दीजिए। आपको हमें कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं, समझ गए ना? तो ये गांव गरीब किसान की जो बात है, ये हमको लगातार करते रहना पड़ेगी। वो अग्रवाल साहब कहां चले गए? भारत माता की जय वाले चले गए? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में बोलो।
नहीं नहीं, एक एक नहीं, मैं बात पूरी कर लेता हूं। सुनो, एक मिनट, मैं ये कहता हूं कि 3 कानून बने। मैं उस विचारधारा से जुड़ा हूं जिसकी पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में है। 3 कानून आए, लेकिन जिनके लिए कानून आए क्या उनसे पूछा गया? आप हमारे भाग्य का निर्णय करोगे और हमसे नहीं पूछोगे तो ये देश में नहीं चलेगा। हमसे पूछना पड़ेगा। उसमें एक स्टेक होल्डर खाली किसान नहीं है, व्यापारी भी है, खुदरा व्यापारी भी है, उपभोक्ता भी है, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, बागवानी के लोग हैं। जिस दिन अध्यादेश आया उसके तीसरे दिन आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, कैलाश चौधरी, रूपाला जी, संजय अग्रवाल जी, किसान संघ से दिनेश जी और बद्री जी, मैं और वीरेंद्र मस्त तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बताया बिल। हमने तभी कहा था कि इसको पहले से बताना चाहिए, सबकी सहमति बनानी चाहिए कि किस किस के हित इसमें सधेंगे, किस किस के हितों को चोट पहुंचेगी। हमारा सबसे बड़ा काम है कि देश में जो लोग 14 करोड़ हैं, 14.5 करोड़ परिवार हैं किसानों के, कहीं इन बिलों से उनके जीवन स्तर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उनकी रोजगार की स्थिति क्या होने वाली है, उनकी आर्थिक स्थिति पे इनका क्या बदलाव का फर्क पड़ेगा, हमको बारीकी से विचार करना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, तब हमको ये कानून लेके आना चाहिए। इसमें जो उपभोक्ता है उसको भी बुला के पूछना चाहिए, इसमें जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसको भी बुला के पूछना चाहिए। इस देश में 5-7 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं, उनके जीवन यापन पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी जीविका कितनी सुरक्षित रहेगी, उनको भी बात करनी चाहिए। लेकिन आप बिना बात करे और कुछ भी करोगे, ऊपर से किसान का विरोध करोगे, तो ये नहीं चलने वाला इस देश में। मैं उस विचारधारा से मैंने पूरा जीवन लगाया। मैं 25-30 साल डायरेक्ट वर्किंग में रहा हूं, उसके बावजूद मैं मुस्तैदी के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानून बिना हमारी मर्जी के कैसे लाए गए। सबसे पूछना चाहिए, एक तरीका होता है संवाद करने का। अगर ये संवाद का तरीका नहीं होगा तो आगे नहीं चलने वाला। तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ हमें सुना है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं और अंत में खान साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे से किसानों की भागीदारी, जितना आपने बाकी वर्गों को आपने साथ लेके चले हैं, किसानों को भी उसी तरह से आवाज इस मैगजीन में आगे आनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और इस बात की चिंता मत करिए कि कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, सच्ची बात आनी चाहिए। तो मुझे लगता है सच्ची बात सरकार भी सुनने में कोई दिक्कत उसको नहीं है। उनको भी अगर सही सुझाव जाएंगे तो शायद जो किसान आंदोलन के दरमियान स्थिति हुई वो शायद आगे उससे भी सरकार को भी इसमें मदद मिलेगी। तो इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।